लड़की के हाथ पर था उसका नाम भी इस वक्त सामने आ चुका है। विवाद का जड़ वही। बिल्कुल। इसके अलावा अब हम बात करते हैं किरदार नंबर 3 की, जिसके घर में लड़की 20 दिन से रुकी हुई थी। तो ये अहम किरदार है जिनके इर्द गिर्द ही ये पूरी मर्डर मिस्ट्री है। लड़की का दोस्त जिससे वारदात के ठीक पहले मिली है, चौथा कड़ी वो है। बिल्कुल। तो एक एक करके हम आपको तमाम कड़ियां बताने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल का दोस्त आकाश, इसकी भी अहम भूमिका सामने आ रही है। वारदात के समय साहिल के साथ ही मौजूद था, किस तरीके से इसने साहिल की मदद की, कौन से हथियार उस तक पहुंचाए, ये अब पुलिस जांचने में जुटी हुई है। अब जो छठा नंबर है, यानी 6 किरदारों की हम बात करें, लड़की का दोस्त साहिल ने धमकी देने का आरोप लगाया है। सवाल के बीच में जो पुलिस की जांच है वो लगातार की जा रही है, लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि पुलिस ने रात भर साहिल से पूछताछ की है। तमाम ऐसे सवाल थे जो साहिल पे दागे गए हैं, उन सवालों का बेधड़क होकर, बेशर्म होकर साहिल ने जवाब दिया है और ये कहा है कि उसे मृतका को मौत की घाट उतार देने का कोई भी पछतावा नहीं है। किस तरीके से उस नाबालिग को मौत की घाट उतारा गया, दरअसल वो इस पर अफसोस नहीं जताता है। उसके मन में कुंठा भरी हुई थी कि आखिर लड़की उससे बातचीत क्यों बंद कर देना चाहती थी। इसी कुंठा को पाले हुए कई दिनों से प्लान कर रहा था और आखिरकार नाबालिग को उसने मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस की पूछताछ में आपको बता दें कि साहिल की ओर से ये जानकारी दी गई है कि मृतका के दोस्त कौन कौन थे और खुद साहिल कौन कौन से दोस्तों के टच में था। इस शैतान का चेहरा दिल्ली भूल नहीं सकती। इस दरिंदे ने हैवानियत की हदें पार कर दी। दिल्ली की बेटी का यह गुनहगार बचेगा नहीं। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की लड़की को साहिल नाम के लड़के ने बेरहमी से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। चाकू और पत्थर से तब तक मारता रहा जब तक उसे तसल्ली नहीं हो गई कि वो मर गई। शैतान साहिल को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस तरह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया, उससे यही लगता है कि इसके लिए वो पहले ही प्लान बना चुका था। रास्ता रोक के इस पे वार किया चाकू से और फिर पत्थर से मारा, जिससे सब्सिक्वेंटली इसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद ये लड़का फरार हो गया था, जिसको हम लोगों ने आज बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी सभी एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शैतान साहिल 28 मई की रात करीब 9 बजे लड़की का पीछा करते हुए एक जगह रोकता है और उस पर पहले से हाथ में लिए चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता है। लड़की के सिर और सीने पर चाकू से कई वार करता है। पोस्टमार्टम के दौरान शुरुआती जांच में चाकू से किए गए 16 हमलों के निशान लड़की के शरीर पर मिले हैं। साहिल ने चाकू से मारने के बाद पत्थर से उस पर एक बार नहीं बल्कि 5 बार हमला किया। भारी पत्थर से उसके सिर को कुचलता है और फिर वहां से निकल जाता है, लेकिन फिर लौटता है और एक बार फिर लड़की पर उसी पत्थर से फिर से हमला करता है। पैर से मारता है और इत्मीनान से वहां से चला जाता है। लड़की के घर वालों के मुताबिक उन्हें उस आरोपी की खबर तक नहीं थी जो काफी पहले से लड़की के पीछे पड़ा था। लड़की से कभी मुलाकात नहीं हुई थी उसकी? ये सर मुझे नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं, कभी लड़की ने कुछ नहीं सर। सामने का किसने मारा तो वहाँ पता चला कि साहिल नाम एक लड़का, एक ही लड़का वहाँ था, एक ही ने मारा। अच्छा हाँ। तो इससे पहले कुछ नहीं पता? लड़की को मारने वाली सीसीटीवी तस्वीरों से पहले एक और कैमरे में ये लड़का नजर आया, जिसमें वो एक लड़के से बात करता दिखा, लेकिन तब तक उसके हाथों में चाकू नजर नहीं आया। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उससे माना जा रहा है कि इसके लिए पहले से साजिश रची गई थी। साहिल नाम का लड़का एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता है, लेकिन अपने हाथों में कलावा बांधता था। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर रुद्राक्ष पहनकर तस्वीरें साझा करता था। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शक है कि साहिल ने अपनी असली पहचान छिपाई, लड़की से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की और उसकी पहचान खुलने लगी और लड़की के साथ इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा, तो उसने गुस्से में लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। वो लड़का अपना नाम साहिल बताता, उसने पूरा नाम साहिल नहीं बताया था। तो साहिल मुस्लिम है और यहाँ का ये क्या है, वो लड़का
लड़का शौक के दिखाता था, वो में रुद्राक्ष की माला भी डालता था, तो शौक दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है। लड़की को इतनी बेरहमी से मारने के बाद साहिल नाम का एक शख्स फरार हो गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद साहिल ने अपना फोन बंद कर दिया। दिल्ली के रिठाला में उसने चाकू को फेंक दिया। एक बस में सवार होकर बुलंदशहर के लिए निकला। बीच में बुलंदशहर के लिए 2 बजे दूसरी बस पकड़ी। बुलंदशहर के बाजू में अटेरना गांव पहुंचा। अटेरना गांव में साहिल की बुआ का घर है। अपनी बुआ के घर पहुंचकर साहिल सो गया। दिल्ली पुलिस ने साहिल को उसकी बुआ के घर से ही गिरफ्तार किया और पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल के दोस्त भी संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक साहिल ने साजिश के तहत लड़की से दोस्ती की, लेकिन लड़की अब उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी और इसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा हुआ था। लड़की ने साहिल की शिकायत पुलिस से करने की धमकी भी दी थी और एक बार खिलौने वाले पिस्तौल से उसे डराया भी था, जिससे साहिल पहले से लड़की से नाराज चल रहा था और इसी नाराजगी में उसने लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो 2 दिन की पुलिस रिमांड और 2 दिन की पुलिस रिमांड में जो पूछताछ होनी है उसमें ये पता चलेगा कि क्या सिर्फ साहिल ही ये मास्टरमाइंड था, उसी ने सिर्फ गुस्से में आकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया, या कोई और भी था किसी और के भी बहकावे में आकर, या फिर जिस दोस्त का जिक्र हो रहा है जिसका लड़की ने टैटू बकायदा बनवा रखा था उसकी भी कोई भूमिका है। ये सब कुछ पता चलेगा 2 दिन के दौरान। बिल्कुल, तो कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जिन पर ये तफ्तीश टिकी हुई है। इसके अलावा जो साहिल से पूछताछ हुई है इसमें उसने चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो शुरुआती जानकारी सामने आई है कि 16 बार चाकू से किए थे और साहिल ने योजना पहले से बनाई थी। तो दिल्ली के सिविल लाइन्स से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, 35 साल की महिला की हत्या हुई है। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में चाकू से गोदकर हत्या हुई है और ये भी एक अपने आप में सनसनीखेज वारदात है, जहां चाकू से गोदकर महिला की हत्या। और इस मामले के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक हाउस पार्टी हो रही थी और उसी दौरान चाकू से हत्या की थी। किसने हत्या की है पता नहीं अभी तक। नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में बीती रात कुछ महिला दोस्तों में इतना झगड़ा हुआ जिसके बाद एक महिला ने अपनी ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये वारदात मजदूर का टिला के अरुणानगर इलाके के इसी फ्लैट में हुई, इसी कमरे में हुई है। और इस फ्लैट के अंदर आप देखेंगे जो यहाँ पर अंदर की तरफ, क्योंकि काफी खून दिख रहा है, खून दिखा नहीं सकते, लेकिन जो अस्त व्यस्त कमरा है वो आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सपना और रानी जो दोनों यहाँ पर रहती थी, उनकी देर रात पार्टी अपनी दोस्त नेहा के कमरे में हुई थी और उनके साथ तेंजिंग और उसके अलावा 4-5 लड़के और थे। ये बताया जा रहा है कि ये पार्टी किसी दिन के लिए रखी गई, तो इसलिए रात को हुई थी और ये पार्टी करने के दौरान उन दोनों के बीच में अचानक झगड़ा हुआ। सपना और रानी जो जिसमें से रानी गुड़गांव में काम करती है और उसके अलावा सपना डिवोर्सी है, उसकी एक बेटी भी है। और पुलिस के मुताबिक इन दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ था उसके बाद नेहा के वहां जाने के बाद दोनों अपने घर में आ गए थे, इसी रूम पर रहते थे साथ में। उसके बाद सुबह के तकरीबन 4:30 बजे इन दोनों के बीच में फिर झगड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर कई सारी जो नशे की चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई दी है। और उसके अलावा अचानक जो दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ा, सुबह 4:30 बजे सपना ने तैश में आकर जो किचन का चाकू था उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद अपनी ही दोस्त के सीने में ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद पुलिस जब यहाँ पर पहुंची है तो सपना मौके पर थी और सपना से जब पूछताछ की गई और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद सपना टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी दोस्त रानी की हत्या की है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सभी तरह के पहलुओं की जांच की जा रही है। जो लोग इस पार्टी में थे उनसे पूछताछ की जाएगी, क्या उस वक्त जो कुछ उनके बीच में झगड़ा हुआ था उस बीच भी कोई जान से मारने की बात या धमकी दी गई थी। ये सारी जांच के बाद ही अब पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया है। पूरा सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास पुलिस को PCR कॉल मिली थी। सिविल लाइन थाना पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और उसके बाद अब जांच के बाद पुलिस तो जा चुकी है, लेकिन कमरा बंद है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर असल वजह क्या थी। हालांकि पुलिस को ये जरूर आरोपी सपना ने बताया है कि उसके पिता को लेकर कुछ अपशब्द मृतक रानी ने कहे थे और जिसको लेकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से उसने तैश में आकर इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी सपना से पूछताछ कर रही है। कैमरामैन कमलदेव सिंह के साथ दीपक बिस्टू। दिल्ली में लड़कियों की जिंदगी आखिर इतनी सस्ती कैसे हो चली है। बहरहाल आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दूं, चूंकि नाबालिग लड़की की दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में हत्या कर दी गई। शाहबाद डेरी वो इलाका जहां वो उस तरह रहा, मौत की घाट उतार दिया गया। और जो CCTV फुटेज आपने बार बार इससे पहले भी देखा
देखा होगा। अब उससे ठीक पहले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, वो भी अब हम आपको दिखाते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि साहिल जो आरोपी है वो एक लड़के से बात करता हुआ इस सीसीटीवी में आपको नजर आएगा और ये उसी सीसीटीवी से रिकॉर्ड हुआ वीडियो है। उसके 30 सेकंड बाद उस लड़की की हत्या साहिल ने कर दी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये लड़का कौन है जिससे वो बात कर रहा है, उस लड़के का क्या इन्वॉल्वमेंट इस केस में है और क्या ये जानता था कि वो जो लड़की है वो वहाँ से गुजरने वाली है और क्या इसने भी साहिल की मदद की थी क्या? जी हाँ, और इसीलिए हमको बता दें कि लगातार पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि वो परिवार जिसकी घर की बेटी चली गई उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और ऐसे में हम मौजूद हैं दिल्ली के शाहबाद डेरी के उसी इलाके में जहाँ पर मृतका का घर है, जहाँ पर उसका परिवार रहता था। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर ताला लगा हुआ था, यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उसके बाद एक एक करके लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले बीजेपी सांसद हंसराज हंस यहाँ पर पहुंचे, फिर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची। अब ये परिवार यहाँ पर मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया ने मृतका के माता पिता दोनों से बातचीत की है, लेकिन जब ये परिवार यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद थे। जब न्यूज 18 ने उन रिश्तेदारों से बातचीत की तो रिश्तेदारों का क्या कुछ कहना है ये भी जरा देखिए आप। दिल्ली के शाहबाद डेरी में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या हो जाती है और उसके बाद हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यही घर है शाहबाद डेरी और सबसे पहले यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं कि जब से पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद से यानी कि एक दिन पहले से ही परिवार उस लड़की का जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर घर पर नहीं आए और घर में ताला लगा हुआ है। फिलहाल आसपास के लोग भी नहीं बता सकने की स्थिति में है कि आखिर में कब वो आए थे। ये बताइए कि लास्ट टाइम भी वो कब आए थे? ऐसा जी हम थाने में गए थे, ठीक है, थाने में गए पर हाँ जी कागज लेने के लिए सब लोग गए थे थाने में से हम लोग जो नहीं के चले आए और उसके बाद जो नहीं कि हम लोग को इधर छोड़ दिए और बाकी अपना चाचा तक ले गए उधर थाने वाले। मतलब कल से ही वो पुलिस के पास है? हाँ जी पुलिस वाले पास ही। आपने बातचीत करने की कोशिश की? सर उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि चार्ज करे हुए 3 दिन हो गया आज। सारा सामान यहाँ है, उनको ध्यान ही नहीं दिए इसलिए वो उधर ही है। परिवार में कौन कौन रहता है? वो लड़की के अलावा खाली एक भाई है छोटा वाला, बच्चे थे 4 लोग और उसके बाद माता पिता। हाँ जी बस मतलब 4 टोटल 4 और बेटा कहाँ है? बेटा उनके साथ में है। बेटा भी है, तीनों साथ। हाँ जी। और इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। साहिल ने जिस दिन यानी कि 28 तारीख को उस लड़की की हत्या की, उसके प्लान के तहत उसी दिन उस लड़की को उसे मारना था और इसकी जानकारी उसने अपने 2 दोस्तों की भी दी थी। अपने दोस्तों को साहिल ने ये कहा था कि मुझे इसे सबक सिखाना है और इसीलिए मैं इसे मौत के घाट उतार दूंगा और किया भी वैसा ही। ठीक उसी दिन रात 8:45 बजे का वो वक्त था जब शाहबाद डेरी इलाके में साहिल ने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसीलिए इससे पहले भी कहा जा रहा था जब 15 दिन पहले चाकू खरीदा, यानी कि पहले से ही वो इस मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। वो इतना ज्यादा जल चुका था, वो इतनी ज्यादा जलन में था कि उसके सिर पर खून सवार हो चुका था। वो उस मृतका को मिटा देना चाहता था, उसे मार देना चाहता था। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और अभी ऐसी और भी कई सारी जानकारी सामने आएगी।